हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2024 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस। और इसमें आपको ऐसा कुछ भी ऑफ द वे नहीं मिलने वाला है, सब कुछ वही रेगुलर पैटर्न। हाँ, पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफरेंट लगे, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होकर थॉट डालें उसमें, यू विल फाइंड दे आर द सेम रेगुलर स्टफ। ठीक है, करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, let y is equal to f of x be a thrice differentiable function within the given interval, let the tangent to the curve। अब टेंजेंट पढ़ते ही बहुत से लोगों को लगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं बच्चे, आउट ऑफ सिलेबस ये तब होता है जब टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन इन्वॉल्व होता। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ स्लोप को डिस्कस कर रहा है, और स्लोप तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही है, तो डिफरेंशिएशन को तो हम बिगिन ही यहीं से करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। It's a tangent at this point and this point, they make these angles respectively with positive direction of x-axis. That means slope of tangent at this point, जो कि f'1 से हमें मिलता है। अब हमें फंक्शन नहीं पता तो हम f'1 डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया कि जो टेंजेंट है वो π/6 एंगल पे इंक्लाइंड है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। इसका मतलब स्लोप इज tan थीटा विच इज 1/√3। एंड उसी तरह से सेकेंड पॉइंट पे दैट मीन्स f'3 का वैल्यू हमें दे दिया गया tan 45 डिग्री एंड दैट इज 1। ये दो वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब आगे का जो भी डिस्कशन होगा इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, फंक्शन तो अननोन है। ठीक, अब आ जाते हैं इस डेफिनाइट इंटीग्रल पे। और जिन्होंने भी डेफिनाइट इंटीग्रल नहीं किया है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दें। आफ्टर यू डू डेफिनाइट इंटीग्रल यू कैन कम बैक टू इट। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा ही केस है। देखें यहाँ f' है, यहाँ उसका डेरिवेटिव है, तो क्लियर हिंट है। और वैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन f' के बारे में है। So we will take u to be f'(t), तो du is f'(t) dt। तो ये क्वेश्चन है u स्क्वायर प्लस 1 du, एंड लिमिट आप न्यू वेरिएबल के लिए इम्पोज कर दें, या तो आप u में इंटीग्रेट करते हो वापस उसे t में लिख के t का लिमिट आप अप्लाई कर दें। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आई डू इट इन टर्म्स ऑफ u। अब हमने u कंसिडर किया है जब f' को, t की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो f'1 जो कि है 1/√3 एंड f'(3) विच इज़ 1। डन। अब सिंपल सा काम है, इंटीग्रेट किया। लिमिट जब आप अप्लाई करते हो ना, पूरे में एक साथ मत करो, इस तरह से एक एक पार्ट पे करोगे, आपका काम सिंपल रहेगा। 1 का क्यूब माइनस 1/√3 का क्यूब जो कि होता है 1/3√3 एंड देन 1 माइनस 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालेंगे। और वैसे क्वेश्चन कह रहा है 27 टाइम्स ऑफ इट, तो अगर मैं इसे आई कंसिडर करूं तो मुझे 27 आई चाहिए। ठीक है, सो 27 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो 1/9√3 प्लस 1 माइनस 1/√3। 27 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, सो 9 माइनस √3 प्लस 27 माइनस 9√3, सो ओवरऑल 36 माइनस 10√3। तो अल्फा का वैल्यू है 36, बीटा का वैल्यू है -10। क्वेश्चन इज अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज 26। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज लेट द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन satisfies this। परफेक्ट। तो हमारे लिए फंक्शन है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, एंड f' पे हम चलेंगे क्योंकि लोकल मिनिमम का डिस्कशन हमें करना है, विच कम्स आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इमीडिएटली चेक कर लेते हैं x की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। दे आर प्लस माइनस लैम्डा बाई √3। फाइन। क्वेश्चन ने कहा है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है तो अगर हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो ये और ये। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा को डिस्कस कर सकते हैं, वैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। लेट मी गेट इनटू सेकेंड डेरिवेटिव। इट इज़ -6x एंड इस वैल्यू के लिए ये आ रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मैक्सिमा। अब क्वेश्चन कह रहा है जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड वो जगह ये है, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, उससे बेटर है कि वेवी कर्व से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, और इसका जो न्यूमरेटर है
दैट इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, वो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके साइन में वो रोल प्ले नहीं करेगा, जो कुछ भी आएगा डिनोमिनेटर से ही आएगा। सो दिस इज सम पॉजिटिव वैल्यू अपॉन x plus 2 into x plus 3 and we want it to be less than 0. Now minus 3 minus 2 plus minus plus, तो क्लियर हो जाता है हमें इसे सेटिस्फाई करने वाले जो x कंसिडर करना होगा वो ये है। नाउ वी वांट दिस वैल्यू मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस, सो लैम्डा बाई रूट 3 विथ ए माइनस साइन मस्ट बिलोंग टू -3 to -2, और हमें लैम्डा को स्टडी करना है तो हम -√3 से पूरे इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो -√3 से मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा एज दिस। परफेक्ट। सो अल्फा फॉर अस इज दिस एंड बीटा इज दिस। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो जब हम इसे स्क्वायर करेंगे दैट इज 4 × 3 12 एंड दिस इज 9 × 3 27, सो ओवरऑल इट इज 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा बट इट इज द सेम थिंग ओनली। लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच a ऑफ x विच इज दिस डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वैल्यूज ऑफ x फॉर विच आइदर f डैश इज 0 और इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें f डैश x पे जाना होगा और उससे पहले हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इज दैट माइनस cos 2a एंड a फॉर us इज 2x। ठीक, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो एक कांस्टेंट है, बस इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। सो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर 6p प्लस 8 साइन 4x एंड हियर इट इज 4 माइनस 2p। परफेक्ट। अब बच्चा ये वैल्यू नॉट डिफाइंड तो कभी होगा नहीं, तो बस ये देखना है कि ऐसे कौन से p होंगे जिसके लिए ये वैल्यू 0 कभी होए ही ना। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका रेंज ले लेते हैं और वेरिएबल सिर्फ इस जगह पे है और इसका रेंज -1 से 1 में होता है। तो अगर हम साइन 4x के दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो f डैश इसके दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। -1 हमने पुट किया, सो इट कम्स आउट टू बी -4p स्क्वायर प्लस 24p माइनस 32 प्लस 4 माइनस 2p। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4p स्क्वायर एंड 22p माइनस 28। ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं। अब 1 पुट करके देखते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 32 प्लस 4 माइनस 2p एंड दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 26p प्लस 36। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका जो रेंज आया है उसमें 0 बीच में आए ही नहीं, मतलब इसका रेंज का पार्ट 0 कभी बने ही नहीं, ऐसे p कौन से होंगे। ठीक है, तो समझ के देखना बच्चा, अगर मेरे पास एक इंटरवल है और मैं चाहती हूँ कि उस इंटरवल में 0 आए ही नहीं, व्हाट डज इट मीन? वो पूरे का पूरा इंटरवल या तो सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेके बना हो या तो पूरे का पूरा इंटरवल सेट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ को लेके बना हो, राइट? डज इट मीन ये जो दो एंड्स हैं उनका प्रोडक्ट दे मस्ट बी ऑफ द सेम साइन, दैट मीन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बस इतना सा काम आप कर लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, इनफैक्ट यहाँ से -2 आप कॉमन ले लो। सो वी गेट -4 एंड वी गेट 2p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 14 and here 2p square minus 13p plus 18, और हमें क्या चाहिए? this should be greater than 0। इसका मतलब 2p square minus 11p plus 14 into 2p square minus 13p plus 18 we want it to be less than 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करते हैं और वे भी कब से इसे आंसर करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बताएं। इन दोनों का प्रोडक्ट है 28 एंड हमें 11 चाहिए। सो 28 आई कैन राइट इट as 7 and 4। Perfect. So 2p square minus 7p minus 4p plus 14। पहले एक को फैक्टराइज कर लेते हैं। So 2p minus 7 and p minus 2। उसी तरह से हमें प्रोडक्ट चाहिए 36। So 9 and 4। So 2p square minus 9p minus 4p plus 18। So the factors are 2p minus 9 and p minus 2 and we want it to be less than 0. Up signs. So we have 2, then 7 by 2, 9 by 2. Here it is positive, then negative, then positive and then positive. Correct? हमें चाहिए when is it less than 0, तो clear हो जाता है। It is 7 by 2 to 9 by 2. So A is
7/2, b is 9/2, and we are being asked 16 times of a into b, which is 16, 7, 9 and 2 into 2, that is 4. ये हुआ cancel, so it is 28 into 9, जिसे मैं 28 into 10 minus 28 कर सकते हैं. So 280 minus 28 अगर हम करते हैं, that comes out to 252. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इट सेज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. बच्चा ये माइनस है, ध्यान देना. ठीक है, करेक्ट कर लेना. कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंगिंग टू आर. बिटवीन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स हमें कौन सा करेक्ट है ये हमें चेक करना है. बताएं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई. तो क्या एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? करेक्ट. अब ग्राफ को हमें डिस्कस करने के लिए एफ डैश पे चलेंगे, क्योंकि मिक्सचर बेस्ट है तो डायरेक्टली तो हम ग्राफ इसका नहीं बना पाएंगे. वैसे एनालाइज करते हुए बना भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप डेरिवेटिव के एनालिसिस कर लें. एंड 0 से पाई के इंटरवल में ये 0 से 1 में होगा, तो ये वाले जो कुछ भी आएगा दिस इज ऑलवेज इज नेगेटिव. इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड मूविंग होगा. अब देख लेते हैं फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है. सो एफ ऑफ 0 that comes out to be 1 minus 0 plus 1 which is 2. करेक्ट. तो ग्राफ इस तरह से डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन 0 पे जो इसका आउटकम है वो 2 है, तो 0,2 से मूवमेंट होगा. एंड पाई पे इसका आउटकम आ जाएगा -1 माइनस पाई प्लस 1 विच इज़ नेगेटिव. तो जब ये स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच रहा है तो क्लियर है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो बीच में कट करता हुआ मूव करेगा. सो S1 इज करेक्ट. S2, f of x is decreasing in the interval 0 to pi/2 and it's increasing in the interval pi/2 to pi. ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा f of x is all throughout is downward moving, all throughout is decreasing. ठीक. So only S1 is correct. Fine बेटा. Next question. It says the number of critical points for the function. Critical points वो x होते हैं जहाँ f dash का वैल्यू या तो 0 होता है या undefined होता है. तो आपको immediately f dash के डिस्कशन पे जाना है. दो का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल. डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट, तो x माइनस 2 पावर -1/3 आ जाएगा. हम उसे यहाँ लिख देते हैं. मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफ्रेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट. ठीक. एलसीएम लेते हैं. सो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 पावर 1/3. दिस इज 4x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x minus 2 power 2/3 into x minus 2 power 1/3 which is x minus 2, which gets simplified to 10x and minus 12 plus 2 minus 10 upon 3 times of x minus 2 power 1/3. अब देखते हैं ये वैल्यू 0 कब होगा, x इक्वल टू 1 पे होगा, और ये नॉट डिफाइंड कब होगा, x इक्वल टू 2 पे होगा. सो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स दैट वी गेट बेटा? 2. क्लियर. नेक्स्ट. It says if f of x is this, the number of points of local maxima for f within the given interval. तो f dash पे चलेंगे, which is 12 cos square x into minus sin x, and this is 6√3 cos x into sin x. इसमें जो कॉमन पार्ट है वो है -6 cos x into sin x, and what we're left with that is 2 here and cos x, और यहाँ पे है हमारे पास √3. अब ये 0 कब बनेगा? नॉट डिफाइंड का तो कोई चांस ही नहीं है. 0 तब बनेगा जब या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए, या तो cos x का वैल्यू -√3/2 आ जाए. cos का वैल्यू 0 विद इन दिस इंटरवल कहाँ कहाँ बनता है? π/2 एंड 3π/2 पे. साइन का वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ पाई पे बनता है, ओपन इंटरवल है ना. एंड cos का वैल्यू -√3/2 कहाँ कहाँ होगा? cos का वैल्यू नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस के साथ दैट विल बी 30 डिग्री, राइट. सो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 एंड पाई प्लस π/6 विच इज 7π/6. फाइन. अब हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं. सो वी हैव π/2 और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 से बिगिन हो रहा है. सो नेक्स्ट वैल्यू इन दिस इज 5π/6 एंड देन पाई, उसके बाद है 7π/6 एंड देन 3π/2, और फिर इंटरवल एंड हो गया. ठीक. अब इनमें से किसी भी एक जगह पे ना आप साइन चेक कर लो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं. लेट मी टेक विद इन दिस इंटरवल, यहाँ पे ले लेती हूँ
या आप यहाँ पे ले लो, आपका चॉइस है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। चलो यहीं पे ले लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एफ डैश का साइन चेक करें तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव विथ अ नेगेटिव साइन, इट इज़ नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं इस लिस्ट में ना कोई भी क्रिटिकल पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी वैल्यू इवन टाइम्स ऑकर नहीं कर रहा है या ऑड टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स ऑकर नहीं कर रहा है, तो हर जगह साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड मैक्सिमा वहाँ बनता है जहाँ एफ डैश का साइन पहले पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो। ठीक, तो अब आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, एक पोजीशन यहाँ है, सेकेंड पोजीशन यहाँ है, दैट्स इट। सो नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट वी गेट, दे आर 2। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ द फंक्शन, ये हमें गिवन है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 has local maximum at x equal to alpha and local minimum at alpha square, then alpha and alpha square are the roots of which of this equation। तो हमें alpha का वैल्यू फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग विल बी एबल टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले लोकल मैक्सिमम का डिस्कशन, मिनिमम का डिस्कशन करना है, तो एफ डैश पे हमें जाना होगा, विच इज 6x स्क्वेयर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वेयर। ये 0 कब बनेगा? उसके लिए 6 हमने लिया कॉमन, और क्लियरली हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, और यू कैन से हम x की वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a। देखें, अगर मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूं, इज दिस फाइन, और आप डायरेक्ट मेथड से भी रूट्स ले सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर है ना, तो फैक्टर्स आ x माइनस 2a एंड x माइनस a। तो वैल्यूज ऑफ x दैट वी गेट आ a एंड 2a। a पॉजिटिव है तो क्लियर हो जाता है कि a एंड 2a। फाइन, अब हमें ये पता लगाना होगा कि मैक्सिमम किस जगह पे बन रहा है, a पे बन रहा है या 2a पे बन रहा है, मिनिमम किस जगह पे बन रहा है। तो उसके लिए बच्चा इसका हम साइंस को चेक कर लेते हैं। ये एफ डैश है ना, तो यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा का फॉर्मेशन है जो कि अल्फा है, तो हमारे लिए a अल्फा है एंड ये अल्फा स्क्वेयर है, और हमें वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए, तो a को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से a अल्फा है ना, तो a की जगह पे अल्फा हम पुट कर देते हैं। सो 2 अल्फा इज अल्फा स्क्वेयर, तो अल्फा का वैल्यू या तो 0 होगा या अल्फा का वैल्यू 2 होगा। अल्फा का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, उस केस में a 0 आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है a इज पॉजिटिव, तो क्लियर है अल्फा इज 2 फॉर अस। तो इसका एक रूट 2 है, दूसरा रूट 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फ्रेम कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कर लें। ठीक, नेक्स्ट बेटा, इट सेज द इंटरवल इन व्हिच x पावर x where x is greater than 0 is strictly increasing। strictly increasing डिक्रीजिंग के लिए हमें f डैश पे जाना होगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमने डायरेक्टली याद ही रखा हुआ है, तो डायरेक्टली यूज में लेते हैं। वैसे f पावर g का डिफरेंशिएशन भी हमने याद रखा है, f पावर g इंटू जी डैश ln f प्लस f डैश बाई f इंटू जी। ठीक है, और हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0, और x पॉजिटिव होने की वजह से ये तो पॉजिटिव है, तो बस हमें ये पता लगाना है कि ln x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये। सो x इज ग्रेटर देन e पावर माइनस 1 विच इज 1 बाई e। सो द फंक्शन is strictly increasing when x is greater than 1 by e, so our answer is 1 by e to infinity। Fine, अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, वेयर इज व्हाट वी हैव गॉट इज ग्रेटर देन, और ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को सॉल्व करते हो तो हम ग्रेटर देन लेसर देन लेते हुए सॉल्व करते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स को आप क्लोज में लिखो या ओपन में लिखो, जैसे भी ऑप्शन गिवन होगा यू कैन गो फॉर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए रेक्टेंगल ABCD of sides 2 and 4 be inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD lie on the sides of the rectangle PQRS. Let A and B be the sides of the rectangle PQRS when its area is maximum। Okay, तो यहाँ पे बच्चा जो PQRS है वो वेरिंग है, वो फिक्स नहीं है, लेकिन वो किस तरह से है? सच दैट ABCD जो रेक्टेंगल है दैट शुड बी इंस्क्राइब्ड इन इट। ठीक, ये है रेक्टेंगल ABCD, ये है PQRS, एंड क्वेश्चन सेज PQRS का एरिया मैक्सिमम हो
उस केस में उसके साइड्स क्या होंगे एंड a प्लस बी मतलब दोनों साइड्स का सम का स्क्वायर हमें आंसर देना है। अब इस तरह के डीलिंग में ये साइड हमें गिवन है 2, ये है 4, ठीक। तो बेस्ट रहेगा इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दिस टू बी एक्स दिस टू बी वाई, द बेस्ट चॉइस इज एंगुलर डीलिंग आप करें। ये अगर मैं थीटा कंसिडर करूँ, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, ये 90 तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, दिस इज 90 डिग्री सो दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, सब कुछ है हमारे सामने। अब साइड्स को देखते हैं। अगर हम पी क्यू की बात करें तो बच्चा ये 2 है और आप सिर्फ इस राइट ट्रायंगल पे ध्यान देना हियर, क्या इसमें ये पार्ट 2 cos थीटा होगा और ये 2 sin थीटा होगा, राइट। अब इस पे आ जाएं, ये लेंथ क्या आ जाएगा 4 sin थीटा एंड दिस इज 4 cos थीटा। अगर आप लिखना चाहें तो वैसे तो बस हमें 2 साइड की जरूरत है, तो ये वाला साइड तो इन दोनों का सम होगा और हमें ये प्लस ये चाहिए तो बस हमें ये वाला साइड निकालना है, वो चल भी 4 cos थीटा, राइट, इस राइट ट्रायंगल में। तो अब हमारे पास इसका लेंथ है 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा एंड ब्रेड्थ है 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा एंड वी वांट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट, वो कौन से थीटा के लिए क्रिएट होगा। तो मैं इसे f कंसिडर कर लेती हूँ, f डैश लेते हैं, उससे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो सकता है ये सिंप्लीफाई हो जाए और हमें f डैश की जरूरत ही ना पड़े, प्योर ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम इसे आंसर कर पाएँ। तो उसके लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 8 sin स्क्वेयर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 8 cos स्क्वेयर थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और इन दोनों से 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ 20 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और बचा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर तो 1 होता है, तो 8 कॉमन आएगा तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर जो कि 1, तो ये आ जाता है 8 प्लस 20 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसे हम 10 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा लिख सकते हैं। और हमसे पूछा गया कि ये मैक्सिमम कब होगा, और बच्चा साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, वो तब होगा जब थीटा का वैल्यू π/4 हो। थीटा एक एक्यूट एंगल ही तो होगा ना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखो राइट ट्रायंगल का एक एंगल है, तो थीटा इज क्लियरली π/4। अब हमसे क्वेश्चन है पूछा है साइड्स क्या आएंगी, तो थीटा इज π/4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन π/4 इज 1/√2, cos π/4 इज ऑल्सो 1/√2, सो दिस बिकम्स 6/√2। 6/√2 आज इट इज लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए एंड बी इज ऑल्सो 6/√2, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें। सो a प्लस बी दैट वी गेट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 6/√2 विच इज 6√2, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्वेयर ऑफ इट, दैट मीन्स 36 into 2 and that is fine. Next question बेटा, it says for the function f of x this limited interval है, consider the two statements, इनकी वैलिडिटी को हमें चेक करना है ट्रू फॉल्स, ठीक। सो f इंक्रीजिंग है क्या, उसके लिए f डैश विच इज cos x प्लस 3 माइनस 2/π2x प्लस 1, ठीक। हमें इसका साइन का पता लगाना है ताकि पता चले कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट टू इन द इंटरवल 0 to π/2। अब बच्चा मिक्सचर बेस्ट है, साइन का पता लगाना है तो एक तरीका ये है कि आप इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाएं, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो 0 से π/2 के इंटरवल में आप cos x का रेंज बता दें, 0 to 1 आएगा, और 3 ऐड होने के बाद ये जो कुछ भी आएगा 3 से 4 में ही आएगा, ओपन इंटरवल है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू को देखेंगे, x का वैल्यू जब 0 है तो ये 1 है, x का वैल्यू जब π/2 है तो ये π+1 है, ठीक है। तो ये 1 से π+1 और हर वैल्यू 2/π से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2/π, मतलब 1 से कुछ छोटा वैल्यू होगा, एंड π+1 मल्टीप्लाइड विथ 2/π। ये वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं अप्रॉक्स, ये 3.14 है तो 4.14 2 टाइम्स करेंगे तो 8.28 आ जाएगा, अपॉन 3.14 करेंगे तो जो कुछ भी आएगा 3 से स्मॉलर ही आएगा, राइट। और इस इंटरवल में जो वैल्यू जो सब 3 से बड़े हैं और जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सब 3 से स्मॉलर है, तो क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कंफर्म्ड है। तो अगर f डैश पॉजिटिव है तो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। अब हमें f डैश का नेचर को डिस्कस करना है तो f डबल डैश पे जाना होगा, विच इज माइनस साइन x माइनस 4/π। 0 से π/2 में ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन इज नेगेटिव, सो f डैश इज डिक्रीजिंग, फाइन।
और जो मैं आपको S1 का डिस्कशन सेकेंड डेरिवेटिव से बोल रही थी, आप कुछ इस तरह से करेंगे। f डबल डैश नेगेटिव है, मतलब f डैश इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसका साइन का पता लगाने के लिए हमें सिर्फ इतना सा ही जानना था कि उसका रेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो f डैश का रेंज क्या आएगा, इफ इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन दैट मीन्स मोर द इनपुट लेसर विल बी इस आउटकम, ठीक। सो f डैश 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट आउटपुट देगा, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह पे, दैट कम्स आउट टू बी 4 माइनस 2/π, ठीक है। उसी तरह से π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम देख लेते हैं, ये 0 है, ये 3 है। π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा 2/π, π + 1। क्लियरली अभी हमने एनालाइज किया था कि ये 3 से स्मॉलर वैल्यू है, तो 3 माइनस दिस करेंगे तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव तक का इंटरवल है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। क्लियर, f डैश इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। फ्रॉम देयर विल कंक्लूड f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस आर m एंड m रिस्पेक्टिवली। सो इनडायरेक्टली आपको रेंज पूछा जा रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन हम रेंज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये तभी स्ट्राइक करेगा जब आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो इसका आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लिंक करके देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। किन के बीच का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, तो x1 ये है तो y1 ये है, सेम पोजीशन ना ये, करेक्ट। तो एक पॉइंट हमारे पास है 7,4, दूसरा क्या है x, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक। ये पॉइंट तो फिक्स्ड पॉइंट है, ये वेरिंग है, लेकिन किस पे वेरी कर रहा है, दिस इज y, x, y, राइट, y कोऑर्डिनेट है। इट इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, स्क्वायर रूट में है। अब इसे एनालाइज करने के लिए हम स्क्वेयरिंग का हेल्प ले रहे हैं, लेकिन माइंडेड स्क्वेयरिंग के प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा सोल्यूशंस गेन कर जाते हैं, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं ये क्या दे रहा है हमें। इज इट केस ऑफ ए सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है बेटा, 4,0 पे है, एंड रेडियस इज 2 यूनिट, ठीक। सो 4,0 रेडियस इज 2 यूनिट। नाउ माइंड इट, ये पॉइंट 2,0 है, ये पॉइंट 6,0 है। इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंप्लीट सर्कल है, ये स्क्वेयरिंग के प्रोसेस से जनरेट हुआ है। तो जब आप इस सर्कल में से y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो जैसे ये यहाँ से ये स्टेप क्रिएट होगा, इसके बाद जब आप y लिखेंगे ना, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये क्रिएट होगा, क्योंकि हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल में, तो सर्कल तो एक रिलेशन है, उसको जब हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2 फंक्शन क्रिएट होते हैं, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, और जो नीचे वाला ब्रांच होगा वो माइनस साइन वाला होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें ये दिया है, इसका मतलब कंप्लीट सर्कल अंडर डिस्कशन नहीं है, ओनली दैट अपर सेमी सर्कल इज इन्वॉल्वड इन द सिचुएशन, ठीक। अब ये जो पॉइंट है वो है 7,4, वो कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है बेटा। हियर इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस सेमी सर्कल पे लाई करते हुए पॉइंट्स एंड 7,4, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारे पास जो रेंज हमें जिसका कंसिडर करना है वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, उसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमें स्मॉल m मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है सर्कल के केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट, राइट, जिसे हम कॉमन नॉर्मल कहते हैं। तो ये है वो मिनिमम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, आप सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे और उसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो ये 4,0 एंड 7,4 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ बच्चे, 7 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट इट इज़ 5 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये है 3। तो स्मॉल m इस 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे गलती हो जाती है, जब आप कंप्लीट सर्कल लेते हो ना तो आप ये वाला कंसिडर कर लेते हो टू बी द फारदेस्ट पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट है ही नहीं हमारे लोकस में। अब ध्यान से समझना इस बात को बच्चा, जब आप इस तरह से दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट ऐसे जाते हो ना, क्योंकि इस लाइन के अबाउट दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे डिस्टेंस हमें मिलते जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दोनों इक्वी डिस्टेंट होगा, उसके बाद ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। तो जब हम कैपिटल M कंसिडर करेंगे तो हमें इसे इन्वॉल्व करना होगा। तो कैपिटल M विल बी व्हाट, डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 0 16 जो कि है 41। फाइन। अब क्वेश्चन कह रहा है 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये चीज़ अब आप खुद ही कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी
इंटू a माइनस बी, इस तरह से मैं लिख देती हूँ, विच इज़ 1600। फाइन। नेक्स्ट प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल डायरेक्ट है। हम एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू सॉल्व। एंड एफ ऑफ एक्स आने के बाद फिर विल सी व्हेन इज दिस फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के लिए विल राइट दिस इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा 5 एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 एफ ऑफ 1 बाई 1 बाई एक्स विच इज़ x, 1 बाई एक्स का स्क्वायर। हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को हम करेंगे एलिमिनेट। उसके लिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम 20 होता है। तो हम इस इक्वेशन को, सेकेंड वाले इक्वेशन को 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स कर दिया। एंड इस इक्वेशन को 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स, और दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये आया 9 एफ ऑफ एक्स 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स, और हमें 9 एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 9 एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सो बस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। सो इट इज़ 5 एक्स पावर 4 माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे लिए y। व्हेन इज y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो y डैश लेते हैं, y डैश इट इज़ 20 एक्स क्यूब माइनस 4x। वी वॉन्ट टू सी व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए इसे हम करेंगे फैक्टराइज। सो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो माइनस 1 बाई रूट 5, 0 1 बाई रूट 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो माइनस 1 बाई रूट 5 टू 0 यूनियन 1 बाई रूट 5 टू इन्फिनिटी हियर। Fine. Next beta. It says let alpha be a non-zero real number. Function is differentiable. F of 0 का value 2 है. Limit x tends to infinity. F of x is 1. F dash x is alpha f of x plus 3. X be a real number than this. बच्चा ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता है तो आप उससे कर लें, नहीं पता तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज डी एफ बाई डी एक्स अल्फ़ा एफ इक्वल टू है प्लस 3। तो इंटीग्रेट करेंगे तभी हम f तक पहुंच पाएंगे। तो df के साथ हमें अरेंज करना होगा टर्म्स को, एंड दिस इज dx। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड, दिस इज काइंड ऑफ dx बाई ax प्लस b। आंसर क्या आता है? 1 बाई अल्फ़ा लॉग मॉड अल्फ़ा एफ प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक, अब c को सॉल्व करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज में लेते हैं। x की जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 इज़ 2, सो 1 बाई अल्फ़ा लॉग f ऑफ 0 इज़ 2, तो ये है 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 0 है तो ये आ गया c। तो बच्चा c का वैल्यू हमें मिल गया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट इज 1 बाई अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा एफ ऑफ x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू x प्लस सी। सी का वैल्यू ये है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, तो उसे हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया। अब बच्चा 1 बाई अल्फ़ा दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं। लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाई n। सो कैन वी जस्ट राइट इट एज 1 बाई अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा एफ ऑफ x प्लस 3 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू x। फाइन। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया है टू सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे इधर शिफ्ट करते हैं। सो अल्फ़ा एक्स एंड लॉग ऑफ दिस इज अल्फ़ा एक्स, सो अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स। यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट। अब आप चाहे तो एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद इस लिमिट को डिस्कस करो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हम डायरेक्टली करेंगे इसे। x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्वेश्चन ने कहा ये जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी हम दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। x टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज 1, सो अल्फ़ा प्लस 3 2 अल्फ़ा प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाते हैं। ध्यान से समझना बच्चा, अगर अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव है
x इज इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बनेगा एंड ई पावर इन्फिनिटी विल बिकम इन्फिनिटी। एक फाइनाइट वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अल्फा जो कुछ भी आएगा नेगेटिव होगा, और जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ई पावर जैसे -x है या ई पावर -2x है, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वैल्यू 0 बनता है। तो ये वैल्यू आ गया 0 एंड क्लियरली अल्फा जो भी आएगा वो लेस देन 0 टाइप का ही होगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर है तो अल्फा प्लस 3 इज 0, तो क्लियरली अल्फा केम आउट टू बी -3 एंड यू कैन सी इट इज़ ए नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब हमें अल्फा का वैल्यू मिल चुका है। नाउ लेट अस जस्ट सी व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड। एफ ऑफ -log 2 बेस ई, यहीं से ही हैंडल कर लेंगे। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह पे -log 2, ठीक है। सो अल्फा एफ ऑफ -log 2, अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो हम -3 पुट भी कर देते हैं एंड +3 अपॉन 2 अल्फा, अल्फा हमारे लिए -3 है तो -6 + 3 -3, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू -3 है बेटा, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ई पावर -3 एंड -log 2, सो log 2, इसे हमने इधर शिफ्ट किया तो 2 क्यूब बना, सो ई पावर log 8 विच इज 8। फाइन, तो ये जो है राइट हैंड साइड दैट इज 8। अब -3 को अगर हम मॉड के बाहर लेके जाएंगे तो 3 बनेगा, इधर वो मल्टीप्लाई हो गया, सो इट इज 24। फाइन, सो वी हैव -3 if of -log 2 +3 प्लस -24, इसे पूरे को ही हम 3 से डिवाइड ही कर देते हैं, सो +-8, सो -f -log 2, एक पॉसिबिलिटी है 7 और दूसरी पॉसिबिलिटी है -9। अब हम -1 से कर देते हैं डिवाइड, सो पॉसिबिलिटीज आर -7 एंड 9, चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज f satisfies this equation, इसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा जो भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, या एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई तभी होता है जब एफ ऑफ एक्स एक्स पावर n हो, करेक्ट। तो इसके हेल्प से अब हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं बच्चे, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट n x पावर n-1, सो f dash 1 विच इज़ 2024 दैट इज n का वैल्यू हमें दे दिया गया, सो फंक्शन इज क्लियरली नोन विच इज़ x पावर 2024। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, x इंटू एफ डैश एक्स हमारे लिए है 2024 x पावर 2023, ठीक। x इंटू एफ डैश करेंगे तो 2024 x पावर 2024 आएगा, -2023 इंटू दिस, ये तो नहीं सेटिस्फाइंग। x इंटू एफ डैश माइनस दिस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रेस्ट आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। फाइन, और अगर मैं इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन से करके दिखाऊं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम ले लेते हैं, दैट इज एफ डैश x बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, विथ रिस्पेक्ट टू x हम कंसिडर कर रहे हैं तो y विल बी ट्रीटेड टू बी ए कांस्टेंट। फाइन, हमारे पास f डैश 1 का वैल्यू है और हमें सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं x इज इक्वल टू वाई कंसिडर कर लेते हैं। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि f डैश एंड f दोनों का प्रेजेंस क्रिएट हो पाएगा और यहाँ पे 1 क्रिएट होगा जिसका वैल्यू हमारे पास है, तो x एंड y को हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट्स इट। सो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश x अपॉन f ऑफ x, चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू है 2024, इसे हमने किया क्रॉस, सो x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2024 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो स्ट्रेट अवे हमें यही चीज़ मिल गई, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट एफ ऑफ एक्स बी दिस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली इन दिस इंटरवल, देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज व्हाट, तो एफ डैश विच इज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द सेकंड, डिफरेंशिएट द सेकंड, मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम को हमें डिस्कस करना है विद इन द गिवन इंटरवल। तो बच्चा दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बचता है 2x माइनस 4
और यहाँ हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं. सो ओवरऑल x प्लस 3, x माइनस 2 and this is 5x minus 10 and when is it 0? जब x का वैल्यू -3 है, 2 है और ये भी सिंप्लीफाई होके x माइनस 2 ही हमें देता है. ठीक, अब देख लें इनमें से कौन से वैल्यूज गिवन इंटरवल में लाइक कर रहे हैं. दोनों ही लाइक कर रहे हैं. अब तो सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे डोमेन एंड पॉइंट्स पे एंड फंक्शन का वैल्यू उन जगह पे लेंगे जहाँ एफ डैश का वैल्यू 0 या अनडिफाइंड बने. एफ डैश या अनडिफाइंड तो कभी बनेगा ही नहीं, पॉलिनोमियल है. तो इन चारों में जो सबसे छोटा आएगा वो स्मॉल m होगा, जो सबसे बड़ा आएगा वो कैपिटल M कहलाएगा. एफ ऑफ -4 बेटा, इस फंक्शन में x की जगह पे हम -4 पुट कर रहे हैं तो -4 + 3, -1 का स्क्वायर +1, -4 -2 -6 का क्यूब विच इज -6 क्यूब. डन. 4 पे क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर 2 क्यूब. ओके, -3 पे ये है 0 तो ये पूरा बन जाता है 0. 2 पे ये है 5 स्क्वायर और ये है 0. अब देख लो इन सब में सबसे छोटा और सबसे बड़ा. हमें कैपिटल M माइनस स्मॉल m क्वेश्चन में पूछा है तो 2 क्यूब माइनस ऑफ -6 क्यूब. 2 क्यूब दोनों से आ गया कॉमन तो 7 स्क्वायर विच इज़ 49, यहाँ पे है 27. सो 8 टाइम्स ऑफ दिस इज 76 मल्टीप्लाई होके इट कम्स आउट टू बी 608. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, द फंक्शन f of x increases decreases. once again a direct question. सीधे f डैश पे चलते हैं. वैसे हम वेवी कर्व बनाते हुए भी आंसर कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का चांस हो जाता है तो स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. डन. न्यूमरेटर है x स्क्वायर एंड -2x स्क्वायर -x स्क्वायर. यहाँ है हमारे पास +6x और यहाँ -6x. ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया. अब आप देख सकते हैं ये जो भी आएगा ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा, राइट? क्योंकि ये माइनस ऑफ x स्क्वायर + 16 है. x स्क्वायर + 16 इज ऑलवेज पॉजिटिव, so this is always is negative divided by this, so this is negative. whenever it is defined it is going to be negative. ठीक. और ये not defined होगा जब डिनोमिनेटर 0 आएगा, मतलब इन जगह पे. तो इन जगह के अलावा बाकी हर जगह ये डिक्रीजिंग ही रहेगा, इंक्रीजिंग ये कभी बनेगा ही नहीं. डन. नेक्स्ट बेटा, द फंक्शन f of x is this has 1 point of maxima 1 point of minima. मतलब मैक्सिमा मिनिमा को हमें स्टडी करना है. स्ट्रेट अवे हम f डैश पे चलेंगे. 2 3 × 2/3 x पावर -1/3. तो हम इसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं. अब देखते हैं व्हेन इज f डैश 0 और व्हेन इज इट नॉट डिफाइंड. तो सबसे पहले इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई. 2 आ गया कॉमन, x पावर 1/3 + 1 x पावर 1/3. बच्चा ये 0 कब होगा और ये नॉट डिफाइंड कब होगा? f डैश 0 और नॉट डिफाइंड, राइट? ये 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 हो, दैट मीन्स x इज -1 और डिनोमिनेटर 0 होगा. तो बस इन्हीं दो जगह पे हमें चेक करना है लोकल मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है. तो उसके लिए बच्चे साइंस पे ही चले जाते हैं स्ट्रेट अवे. सो -1 0 0 के राइट में ये पॉजिटिव होगा एंड ये वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है, एक ही बार क्रिएट हुआ है तो साइन चेंज होगा. यहाँ पे भी साइन चेंज होगा. क्लियर. नाउ -1 पे f डैश का वैल्यू उससे पहले पॉजिटिव था, ग्राफ अपवर्ड मूविंग था, फिर डाउनवर्ड, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए. एंड यहाँ अब ऑप्शंस देख लें. एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल. ठीक है. नेक्स्ट, g ऑफ x हमें दे दिया गया टू बी दिस f डबल डैश इज ग्रेटर देन 0. वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक ने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है. ठीक. तो f डबल डैश ग्रेटर देन 0 इसका मतलब f डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हमें डिक्रीजिंग कब है और इंक्रीजिंग कब है उसके अकॉर्डिंग अल्फा को सॉल्व करना है. तो स्ट्रेट अवे g डैश इट इज़ 3 × 1/3 तो 3 हो गया कैंसिल. f डैश ऑफ x/3 माइनस f डैश ऑफ 3 - x. कब ये इंक्रीजिंग है वो हम पता लगा लेते हैं. उसके लिए लेट अस टेक दिस इज ग्रेटर देन 0. सो f डैश x/3 शुड बी ग्रेटर देन f डैश ऑफ 3 - x. और इसे सॉल्व करने के लिए f डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब मोर द इनपुट मोर इज द आउटपुट. तो f डैश का आउटपुट जितना बड़ा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट भी उतना ही बड़ा होगा. करेक्ट. इसे इधर शिफ्ट किया हमने, दैट कम्स आउट टू बी 4x/3.
सो x इज ग्रेटर देन 9/4। तो ये जो वैल्यू है दिस इज 9/4। क्वेश्चन पूछ रहा है 8 अल्फा का वैल्यू, सो 8 टाइम्स हम इसे कर देते हैं। सो आंसर इज 18। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट। आप देख सकते हैं नया हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।